जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आप सभी अभी देखें सोशल साइंस में अर्थशास्त्र चल रहा था। अर्थशास्त्र का चैप्टर कौन सा है? थर्ड या तीसरा। इसका नाम है मुद्रा और। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है मुद्रा और साख का लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिख पाए आप? बैंकों में धन जमा करने के अलावा अगला क्वेश्चन लिखेंगे बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे बैंक का प्रमुख कार्य, थोड़ा फास्ट लिखें, बैंक का प्रमुख कार्य जमा स्वीकार करना। बैंक का प्रमुख कार्य जमा स्वीकार करना और कर्ज देना है। कौन सा है कार्य? जमा स्वीकार करना और कर्ज देना। माने आप उसमें पैसे जमा कर सकते हैं और कर्ज भी ले सकते हैं। करे लिख रहे हो? और बेटा देखो, बैठे से कुछ नहीं हुआ। अगला पॉइंट, इस प्रकार बैंक जिनके पास इस प्रकार बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि होती है, जिनके पास अतिरिक्त राशि होती है और जिन्हें राशि की जरूरत होती है, उनके बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। उनके बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तो भैया होता क्या है कि जिनको पैसे की आवश्यकता होती है और जिनके पास अधिक पैसा होता है, तो उनके बीच में मध्यस्थता माने उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? बैंक करता है। माने आपके पास अधिक पैसा है, आप बैंक में जमा करें। हमें पैसों की आवश्यकता है, हम बैंक से पैसे निकाल करके लाएंगे। तो ये क्या हुआ कि दोनों के कार्य हो गए। उनका पैसा जमा हो गया, सेफ रखा है, सुरक्षित है और उन्हें इंटरेस्ट माने ब्याज भी मिल रहा है। और हमें पैसों की आवश्यकता है और हम ब्याज देकर के बैंक से पैसा ले रहे हैं। तो दोनों के बीच क्या कर दी? बैंक ने मध्यस्थता स्थापित कर दी, माने दोनों को जोड़ दी। अगला पॉइंट लगाएंगे बैंक जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं, बैंक जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं, उससे अधिक ब्याज किस पर लेते हैं? ऋण पर लेते हैं। उससे अधिक ब्याज ऋण पर लेते हैं। तो भैया क्या होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं इस पॉइंट को, तो कि बैंक हमें जो हमारी राशि पर ब्याज देती है उससे कुछ अधिक ज्यादा हमसे लोन में ब्याज लेते हैं। इसी प्रकार तो उनके पास पैसा बचेगा, तो इनके बीच जो अंतर होता है, माने दिए गए पैसे और लिए गए पैसे के बीच का जो ब्याज का अंतर है, वही क्या है? बैंक ऑफ ब्याज का
स्रोत है। ये तो आप लिख ही चुके हैं पहले पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो, मांग जमा क्या है? मांग जमा क्या है? उत्तर लिखें, बैंक खाते में जमा वह राशि, बैंक खाते में जमा वह राशि, बैंक खाते में जमा वह राशि, कॉमा, जिसे मांग के अनुसार, जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सके, जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सके, मांग जमा कहलाती है। बैंक खाते में जमा हुआ राशि जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सके, मांग जमा कहलाती। तो भैया कोई भी राशि है वो क्या है, बैंक में जमा है, और जब हमें उस राशि की आवश्यकता है तब हम उस राशि को निकाल सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मांग जमा। ठीक है, माने जो हमारा पैसा है बैंक में रखा हुआ है और जब हमें आवश्यकता होगी तो निकाल देते, तो ये जब हमें आवश्यकता हुई तो वो क्या कह रहा है, मांग, और हमने उसमें जमा कर दी तो वो क्या हुई, जमा। तो क्वेश्चन हो गया मांग जमा। ओके, अगला क्वेश्चन, चेक क्या है, इसके क्या लाभ हैं? चेक क्या है, इसके क्या लाभ हैं? उत्तर लिखो, चेक एक ऐसा कागज है, चेक एक ऐसा कागज है, कॉमा, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम, चेक पर लिखे नाम, चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को, चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान या एक खास रकम देता है, एक खास रकम देता है या भुगतान करने का आदेश देता है, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, तो भैया चेक क्या है, एक कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। चेक की क्या होती है, चेक बुक बनाई जाती है, उस पर बैंक का नाम, ठीक है, और IFSC कोड, बैंक का पता, सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद आपके नाम से तो आपके खाता नंबर, उसमें आप किसी के लिए आपकी चेक बुक जारी होगी, तो चेक बुक जारी होगी तो आपके खाते से संबंधित है, उसमें आपका खाता भी जुड़ा रहेगा। तो आप उस पर अगर नाम लिख करके और सिग्नेचर करके अपनी दे देते हैं और उसमें राशि भर देते हैं, 1 लाख 2 लाख 10,000 5,000, उतने पैसे अगला व्यक्ति निकाल सकता है। ये भी धन के आदान प्रदान करने का अच्छा स्रोत है। अब कैसे है, आपको कहीं जाना है, आपने मूवियों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है वो ब्लैंक चेक दे देता है, आपकी मर्जी आए उतना भर लो, बताओ होता है कि नहीं होता है? तो वो ब्लैंक चेक में आपको जितना चाहे उतना भर सकते हैं, और अगर आप भर के दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सिग्नेचर उस पे है, सिग्नेचर सही होना जरूरी। तो ये धन का सबसे अच्छा स्रोत ऐसे है कि इसमें पैसे की चोरी का कोई सिस्टम नहीं हो सकता। आपको एक ही कागज तो लेके जाना, फिर भी चेक अगर आपका गुम हो गया है, अगर व्यक्ति ने पैसे नहीं निकाल पाए तो आप उसे बैंक से रिजेक्ट करवा सकते। ठीक है, ऐसा भी सिस्टम रहता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा लाभ रह गए, लाभ लिखो, यह लेन देन का
यह लेन देन का एक सुरक्षित तरीका है। यह लेन देन का एक सुरक्षित तरीका है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पैसों की अपेक्षा चेक को ले जाना बहुत आसान होता है। पैसों की अपेक्षा चेक को ले जाना बहुत आसान होता है। ये पॉइंट आपको अभी समझाए हैं कि ये अच्छे तरीका भी है और इसको लाने ले जाने में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन कहेंगे, चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है, चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। उत्तर लिखेंगे, चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता कॉमा जिसका किसी बैंक में कॉमा जिसका किसी बैंक में खाता है जिसका किसी बैंक में खाता है कॉमा एक निश्चित रकम के लिए जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। पूर्ण विराम। चेक एक ऐसा कागज है चेक एक ऐसा कागज है जो चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से क्या हाँ वो तो मिलेगा किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। देखो भैया, क्वेश्चन है आपका, चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। तो चेक से भुगतान के लिए भुगतान करता क्या होती है, चेक बुक होती है। उसमें आप चेक बुक बनवाएंगे, कितने चेक चाहिए आपको, उस हिसाब से आप बैंक के लिए आदेश करेंगे। मानिए फॉर्म भर के देंगे, आपकी चेक उतने बन के आ जाएंगे उस बुक में अलग करके। तो भुगतान करता क्या करता है, उसमें से चेक बुक में से एक चेक भर करके देता है। किसको, किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम या मान चेक भर के देता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से जो लिखे हुए रुपए हैं उनको निकालने का आदेश देता है या भुगतान करने का आदेश देता है। माने चेक एक ऐसा कागज है जो दूसरा व्यक्ति उससे पैसे निकाल सकता है अगर आपने उस पर अपने खाते का चेक है उस पर साइन कर रखे हैं और रकम भर दी है। रकम की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आपने साइन भी कर दी है तो रकम वो अपने स्तर से भी कर सकता है। साइन अति आवश्यक है चेक। ठीक है, चेक आया समझ में। चेक से पैसे निकाले किसी ने नहीं निकाले।
क्या नहीं, आधार कार्ड के साथ नहीं होता है। हाँ, खाते की किताब होती है वैसा होता है चेक। ठीक है, कल दिखा देंगे आपको चेक बुक। ठीक है, लेकिन चेक नहीं देंगे, नहीं तुम तो पता चले सर भर दो इसमें, अपनी साइन कर दे बस, फिर बाद में तो हम देख लेंगे। तो चेक बुक में क्या होती है, चेक जुड़ी हुई होती है, उसमें कट लगी हुई होती है एक चेक पर, आपने भर के दे दिया, साइन करके दे दिया और निकाल दिया। ठीक है, तो ये पैसे निकालने का बहुत आसान तरीका है। और आजकल के तो एटीएम भी आपने नहीं देखे होंगे, ऑटोमेटिक वाले आ गए, टच स्क्रीन वाले से पैसे निकालें, जैसे मोबाइल टच है वैसे एटीएम भी टच आ रहा है, कैलारस में भी है। उसके बाद अभी ऐसी एटीएमओ का विकास हो चुका है जो माने बहुत पहले से ही हो चुका है, अपनी छोटी सिटी है तो ध्यान नहीं लगे, आप एटीएम से ही पैसे जमा कर सकते हैं। उसमें जाइए, जैसे बैंक में पैसे देते हैं कर्मचारियों को, उसमें रखिए उसके अंदर, और आप जमा और आपके खाते में जमा हो। कितनी सुविधाएं हो गई, जहाँ मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं रही। अकेला एटीएम है, उसमें पैसे रखे आए खाते में आ गए, अकेला एटीएम लगाया, एटीएम पैसे निकाल रहे। और अभी हमने एक दिन आपको बताया था कि मशीन भी आ चुकी है ऐसी दुकान वाली, सब दुकान का सामान उस मशीन के अंदर रखो और दबाओ बटन, मिरिंडा, कोको कोला, पॉप्स, बिस्कुट क्या निकालना है, आप अपना एटीएम कार्ड लगाओ, और नहीं है तो स्कैनर भी लगा रहता है, आप स्कैन कीजिए, स्कैन करके फोन पे कर दो, 10 रुपये पार्ले जी आ जाएंगे निकल के। हाँ, उसके अंदर बना देना। अभी उज्जैन महाकाल मंदिर में लगा हुआ है प्रसाद की वो रखी हुई, उसके अंदर बॉक्स 250 ग्राम, आधा किलो, कौन सा चाहिए बॉक्स, उसे स्कैन करो और वही बॉक्स अपने आप आ जाएगा, बाहर निकल के उठा लो। अरे बेटा पीछे वो काम ना, नगद में किसको उधार में किसको है, जब आप स्कैन करके उसके लिए पैसे डाल दोगे तभी वो खुलेगा, नहीं तो खुलता नहीं। ठीक है, सब चीजें वहां ऑटोमेटिक है, उसमें कैमरा भी लगा है, उसमें कैमरा लगा है, ऐसा नहीं है कि अपन तो फिर शीशा फोड़ के ले आएंगे, मतलब हमारी जो सोच है उस लेवल की चलती है, हम सर मांगे तो स्कूटर ये निकाल रहा हूँ, मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि कितनी सुविधाजनक चीजें हो गई। देखो एक चीज आपने देखी थी कि हमारे यहाँ वर्तमान में 3 कंपनियां सबसे अधिक चल रही है, एक तो मीशो है, एक फ्लिपकार्ट है, एक अमेजोन है, चल रही है कि नहीं। तो वर्तमान में इस बेचारे ने तो डिलीवरी बंद कर दी अपने यहाँ, 476224 हमारा पिन कोड है कैलारस का, यहाँ तो इसका सामान ही एक आध ही आता है, इन्होंने तो सब बंद कर, क्यों हमारे यहाँ मिसिंग कर देते हैं, सामान ही नहीं आया है, और सामान आ गए फिर भी कह देते नहीं आया। दूसरा काम कर देते हैं कि हमने 1200 रुपए की चीज मंगवाई, बाजार के 2 साइकिल आए रख दी, ये खराब आओ, मतलब हमारी सोच उस लेवल में नहीं है अभी वर्तमान में कि 21वीं सदी में हम सुविधाओं को लेंगे तो हमारे लिए अनेक कंपनियां अच्छी सुविधाएं देंगी, हम तो लूट पे पड़े, अच्छे ऐसे हुए जाते हैं, अब हम देखते हैं कैसे होते हैं, हम तो पुरानी सभ्यता में जिए। क्या हो गया, क्या 21वीं सदी, वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है, 19वीं सदी ऐसे सन होता है ना, ऐसे सन कौन सा चल रहा है 2025, ये संवत वाला एरिया होता है, फिर कौन सी में है, तो 21वीं सदी चल रही है अभी। ठीक है, इसमें वर्षों का अंतर होता है, हमने बताई तो अभी तुम्हारे यहाँ, चल एक बार फिर बता दें। तो ये जो कंपनियों ने क्या किया हमारे लिए लाभ किया कि हमें चीज घर पे उपलब्ध हो गई। इन्होंने सबसे बेस्ट चीज एक और की थी कि बेटा हमें रेट का पता ही नहीं होता था, बॉक्स पर जो रेट लिखी रहती थी वो, अब तो हम देख लेते हैं अमेजोन पे ये मोबाइल कितने रुपए का है, अच्छा 9,999 को, दुकानदार फिर भाई भैया लूट पर ये 9,900 से बताओ, अमेजोन पे मिल रहे, बोल चल ठीक है। और पहले तो था ही एमआरपी, तो तुम्हें पता है सब पे अधिक डली होती है सभी टैक्स लगने के बाद, तो ये चीज। और सबसे अच्छी बात एक और हुई कि विदेश माने अपने देश में दिल्ली में मुंबई में कहां पर चीज मिल रही है वो चीज आपको कैलाश में, माने जी ऑनलाइन वाले जो ऐप हैं वो बड़े बड़े महानगरों से जुड़े हुए हैं। अब आपको कोई चीज मंगवानी,
तो आप कोई चीज लेने जाओगे बाजार में, तो हमारी बाजार की दुकान में तो वही चीजें अवेलेबल होती है नॉर्मल सी। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपने यूट्यूब पर देखा या कहीं देखा, यार इस डिजाइन की कपड़े देखे थे मैंने, ये डिजाइन तो कैलारस में का ग्वालियर तक ना मिले, तो फिर कहाँ डाले, तो ऑनलाइन ऐप पे, यार ये तो मिल रहा है वहां पे, तो वहां तो मिलेगा, वो तो जुड़ा हुआ है बड़ी बड़ी महानगरों से। तो उन्होंने हमें सुविधाएं दी, उन सुविधाओं से हमें हर चीज अवेलेबल उपलब्ध हो गई घर पे, लेकिन हम लूटने पे पड़े। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारे यहाँ के कर्मचारी लगे हुए हैं उसमें, तो वो जो कर्मचारी है वो अपने यहाँ के, तो उनको बुद्धि लूटपाट की, उनके रिश्तेदार और जो जानकार लोग होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है, आप मंगवाइए और ऐसा कर देते हैं। तो बेटा ये अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी से आपको वस्तु अच्छी आई है ऐप के द्वारा, तो आप उस ऐप की वस्तु को यूज करें, और ये फ्रॉडिंग वाला काम ना करें कि आप वस्तु आई है और आप चेंज करके दूसरा रख रहे हो, तो ये गलत बात होती है। अगर आपके लिए गलत आई है, कुछ चीजें नहीं निकली है, तो फिर आप उसे कीजिए। लेकिन आप है कि लोगों के पास चीजें आ रही हैं और फिर भी अपन गलत कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फ्लिपकार्ट ने हमारे यहाँ सामान बेचना बंद कर दिया। और अमेजोन इसलिए चल रहा है, वो मिसिंग वाला ही काम नहीं करता है, अपना तो सही है, तो इसलिए अमेजोन का काम अच्छा चलता है। मीशो भी ठीक चल रहा है। तो अपन को क्या है कि सोच वही है पुराने स्तर वाली। अभी कोई सरकारी स्थान होगा, उस पर अपन क्या करेंगे, कोई वस्तु खाई वहीं फेंक दी, तो मतलब हम सफाई खुद रखेंगे, वस्तुओं का रख रखाव हम खुद करेंगे, यहाँ सरकार करने के लिए नहीं आएगी। तो इतना सा हमको जागरूक होना है। अपन को ये नहीं करना है कि सरकार ये कुछ भी हो हमें क्या करना है, ठीक है। तो वो नहीं रखनी है, अपन को सोच कौन सी रखनी है कि सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी हैं वो हमारे लिए दी हैं, हम इनका क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे, न कि दुरुपयोग करेंगे। अगर कहीं रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, कहीं भी बल्ब लगा हुआ है तो उसे फोड़ने पे लग जाओ, फिर खोलने पे लग जाओ, तो ये गलत आदतें होती हैं। स्टेशन पे या आप ट्रेन में बैठे हुए हो, तो ट्रेन की वस्तुओं को या बस की वस्तुओं को आप हानि पहुंचा रहे हो, आपको करना है उनका उपयोग, ना कि क्या करना है, दुरुपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। उत्तर लिखेंगे, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी, करेंसी नोट जारी करता है, एक ही मात्रा लगानी है इसमें। अगला पॉइंट लगाएंगे, नंबर 1 था ये, नंबर 2 लिखें, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों की औपचारिक स्रोतों की, ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। अगला पॉइंट लिखेंगे,
भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक सरकार और बैंकों की सरकार और बैंकों की बैंकर सरकार और बैंकों की बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो भैया पहला पॉइंट था कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो जितनी भी नोट जारी करने की प्रक्रिया वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? जो कोई व्यक्ति या कोई बैंक लोन देती है, तो लोन दे रही है तो वो औपचारिक माने जो नियम कायदे की शर्तें मान रहा है बैंक, नहीं मान रहा है। माने जितनी भी बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर में है सब। अगर कोई भी बैंक उनके नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस बैंक की मान्यता खत्म कर देंगे। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? उनकी जो ऋण संबंधी गतिविधियां हैं उन पर क्या करते हैं? नजर रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सरकार तो आप समझ पा रहे हैं, किसी की भी सरकार, और बैंकों की बैंकरों माने बैंकों के जो पैसे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे जाते। ठीक है। बैंकरों का मतलब है जहां राशि रखी जाती है, पैसे रखे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है? अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है? उत्तर लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक उत्तर लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की लेन देन की जानकारी रखकर अन्य बैंकों की लेन देन की जानकारी रखकर बैंक दर में परिवर्तन करके और खुले बाजार की प्रक्रिया यहां तक लिख पाए? खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा अन्य बैंकों की गतिविधियों पर खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। पूर्ण विराम। यह जरूरी है क्योंकि यदि बैंकों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जाती है, और उन्हें जिस प्रकार वे चाहते हैं कार्य करने की छूट दी जाए। जिस प्रकार वे चाहते हैं
कार्य करने की छूट दी जाए तो अर्थव्यवस्था की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। तो अर्थव्यवस्था की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती पूर्ण बराबर। अतः रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। तो भैया आपका क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की लेन देन की जानकारी रखकर बैंक दर में परिवर्तन करके और खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, लेन देन की जानकारी रखता है कि ये जो बैंक है किस प्रकार लेन देन कर रही है। तो पहली बात तो लेन देन की जानकारी रखेगा बैंक दर में परिवर्तन करके। तो बैंक की जो परसेंट ली जा रही है, दर माने रेट ली जा रही है, उसमें क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन, और खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा अन्य बैंकों को गतिविधियों पर नजर रखना। और भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी प्रक्रिया है, खुले बाजार की, माने बैंक जो भी अपने नियम कायदे रखेंगे सबके सामने क्या रखेंगे, खोल करके रखेंगे। तो इसके द्वारा क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक उन पर नजर रखता है। यह जरूरी है क्योंकि यदि बैंकों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जाती है तो उन्हें जिस प्रकार वे चाहते हैं कार्य करने की छूट दी जाए। माने यह जरूरी है, अगर बैंकों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जाएगी तो वो क्या चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे उन्हें क्या मिल जाएगी, कार्य करने की छूट मिल जाए। तो अर्थव्यवस्था की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, फिर तो बैंक लूटपाट करने लगेंगे। तो इसलिए कोई भी काम होगा, क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की नजर में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की जो कार्य होंगे वो माने जो नियम कायदे होंगे वो उसको मानने पड़ेंगे। अतः रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी। अतः जो रिजर्व बैंक है उनका अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखना क्या है, जरूरी।